बदले की आग में जल रहे नाबालिग लड़के ने चाचा और भतीजे की जान ले ली। दिल्ली के शादरा में दीपावली के मौके पर लोग जश्न में डूबे हुए थे। लोग दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, आतिशबाजियां हो रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग आते हैं और इस घटना को अंजाम दे देते हैं। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे की हत्या के इल्जाम में एक नाबालिग लड़के को पकड़ा गया है। परिवार से मृतक और उसके परिवार की पुरानी अदावत है। दोनों परिवारों में करीब 20 साल से इस रंजिश को बताया जा रहा है। मृतक आकाश और मुलजिम के बीच में 3 महीने पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से शूटरों की तलाश करने में जुटी है। इसमें पुलिस ने एक नाबालिग को अभी अरेस्ट किया हुआ है। बाकियों की शूटरों की तलाश जारी है। कोई पैसों नहीं, वो पुलिस ने बंटी नहीं करवाया। ये दोनों बाप बेटे, इन्हों का एक भाई लड़के का वकील है। वो यही कहता तुम मार, मैं देख लूंगा, सब इनको खत्म कर दे। उन्होंने आकाश को मारा और उसके बेटे को मारा। उसके बेटे के हाथ में गोली लगी है और दूसरे वाले को मारने के लिए भाग रहे थे तो वो छिपक गए। दोबारा जिसमें बताता है कि जी मेरे पापा को किसी ने गोली मार दी है। ये 2 कॉल हमारे पास आती है। हम मौके पे पहुंचते हैं, मौका वारदात पे। वहाँ मौका वारदात पे हमें पता चलता है कि 3 लोग, आकाश, ऋषभ और क्रिश, इन तीनों को गोली लगी है। अब आकाश की उम्र 40 साल है, ऋषभ की उम्र 16 साल है और क्रिश की उम्र कई लोग प्रेस में 10 साल बता रहे हैं। वो 10 साल नहीं है, उसकी 15 साल की उम्र है क्रिश की। तो ये तीनों लोगों को गोली लगती है। क्रिश ठीक है, मतलब क्रिश इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, वो ठीक है। बाकी जो आकाश और ऋषभ है इनकी मृत्यु होगी। बाकी हम इसकी जांच कर रहे हैं आगे। सर, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसके अंदर हमलावर भी नजर आ रहे हैं और पुलिस ने शायद एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। तो वो नाबालिग कौन है, क्या रिश्तेदार है और क्या अभी तक कुछ मोटिव पता चल पाया है? नाबालिग हमने एक इसमें सीसीएल को हमने अप्रीहेंड किया है इसके अंदर और उसकी इनके साथ रिश्तेदारी इस तरीके की है जैसे दूर की रिश्तेदारी होती है, मतलब ऐसे डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं है कोई। तो दूर की रिश्तेदारी है। दूर की रिश्तेदारी में ये इनको चाचा 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 बोलता था। इनकी वैसे अदरवाइज इससे ज़्यादा कोई ना तो मिलना है ना जुलना है, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं। क्या फुटेज में वही नजर आ रहा है जिसको आपने पकड़ा है? हाँ, फुटेज में एक लड़का जो स्कूटी पर दिख रहा है, ये वही सीसीएल है। क्या बताया सर इसने? मोटिव तो इनकी आपसी रंजिश थी, जो हमको पता चला है। आपसी रंजिश में ये था कि बेसिकली इसने आकाश ने इसको कुछ पैसे देने थे, जो हमारा सीसीएल है उसको कुछ पैसे देने थे और वो पैसे ना देने को लेकर अनबन हुई। इसने उसके फ़ोन उठाने छोड़ दिया आकाश को, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्से में था। इसको पैसे की ज़रूरत थी, उसी के चलते इसने ये प्लानिंग करके इस वारदात को अंजाम कराया। तो सर, क्या कारण? तो कोई साथ सपोर्ट में इसकी फैमिली कोई पारिवारिक रंजिश थी या आकाश और 16 साल के बच्चे की आपसी रंजिश थी? 17.5 साल का है ये जो जुवेनाइल है। इसको इसने ही पूरी प्लानिंग करी है बेसिकली। और ये पहले भी हम लोगों को जब हमने अपने रिकॉर्ड खंगाले तो हमको पता चला कि ये पहले भी एक इस तरीके के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। योगेश जो ऋषभ का पिता है और आकाश, इनकी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या प्रोफाइल इनका? आकाश जिसकी मृत्यु होगी, इसके ऊपर भी एक्चुअल में 6 केस हैं और पुराने। और इसका जो भाई है बड़ा योगेश आकाश का, उसके ऊपर भी मुकदमे हैं करीबन 14। किस तरह? ये हैं लड़ाई झगड़े के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, रेप के, उस तरीके के।